आइए कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को हिंदी गद्य में, ठीक है, हिंदी गद्य में गुरु नानक देव पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो है फिर से पद्य में आते हैं, यानी हिंदी पद्य आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी पद्य में हम लोग रहीमदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और उनके द्वारा लिखा गया प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो लिखा है प्रेम माधुरी, उसके संबंध में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जान लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है ना, और बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में मतलब माता पिता के सुख से वंचित हो गए। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया। इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में मन्नो देवी के साथ कर दिया गया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी काफ़ी रहती थी। 15 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा के बाद ये इनके मन में साहित्य सृजन की इच्छा अंकुरित हो गई। भारतेंदु जी की आदत बहुत आदत बड़ी उदारता पूर्ण थे, लेकिन इनकी आदत मतलब ऋण लेने की थी। इनका अंतिम जीवन जो है ऋण ग्रस्तता से बहुत प्रभावित रहे ये, और कहते हैं चिंता चिता बना करके छोड़ती है। तो इनको जो है ऋणग्रस्तता के कारण इनको क्षय नामक रोग हो गया, टीबी रोग जिसको कहते हैं, है ना, क्षय नामक रोग हो गया। और फिर थोड़े ही अल्प आयु में ही यानी सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम समय तक इस पृथ्वी पर रहे, यानी 1850 में जन्मे और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी 35 ईयर्स हो, केवल 35 साल लगभग इनका जीवन काल रहा है। लेकिन इस 35 साल में उन्होंने बहुत कुछ हिंदी जगत में नाम कमाया। कहते हैं कुछ लोग होते हैं, इंसान 2 तरह के होते हैं बाबू। इस धरती पर 2 ही तरह के इंसान हैं, जानते हो कौन कौन? एक होते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, आप लोग देखते होंगे कुछ लोग हैं जो सुबह से केवल खाने के जुगाड़ में, आज कहाँ मिले, कैसे मिले, पिए खाए वाले का देखो कैसे मिले, कहाँ मिले, किस तरह से जुगाड़ लगाते रहते हैं कि दिन कैसे आज कटेगा, मिला कैसे खाएगा। तो कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं, और दूसरा जो इंसान होता है वो जीने के लिए खाता है, यानी जीने के लिए खाना पड़ता है। भाई जीना है तो भोजन भी कुछ करना है, कुछ खाना पीना है। तो 2 तरह के इंसान, एक खाने के लिए जीता है और दूसरे जीने के लिए खाते हैं। तो आप जीने के लिए खाने वाले मनुष्य बनिए, खाने के लिए जीना वाला मत बनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत कम समय में ही धरती पर रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कमाया, बहुत नाम कमाया, है ना। आपकी रचनाएं हैं काव्य में, साहित्य जगत में तो हिंदी गद्य साहित्य में तो आप भारतेंदु आपके नाम पर ही पड़ा, भारतेंदु युग। इसके बाद आप कवियों के रूप में भी काम किया है, लिखा है आपने, और काव्य रचनाओं में आपकी जो है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, है ना, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण भक्ति, ये सब आपकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं काव्य में लिखी गई हैं। बंदर सभा, बकरी विलाप,
हास्य व्यंग शैली के दर्शन भी होते हैं। नाटक में तो आपने बहुत नाटक लिख दिया, यानी वैदिक हिंसा, हिंसा ना भव, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, है ना, अंधेर नगरी, ये सब आपने नाटक लिखा गद्य साहित्य में। उपन्यास में तो पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, ये सब उपन्यास आपने लिखा। और यात्रा वृत्तांत में तो आपने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये सब आपने लिख डाला है। अब वचन सुधा आपकी प्रमुख पत्रिका रही है, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ आपने कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ हिंदी जगत में आपने सहयोग दिया, है ना। आपने लिखा है प्रेम माधुरी। क्या लिखा है? प्रेम माधुरी। देखिए प्रेम माधुरी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित, है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित काव्य रचना है। इसमें क्या है कि इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी व्याख्याओं के यहाँ महत्वपूर्ण मतलब जो दिए गए हैं, उसमें यह है कि इस पद्यांश में कवि ने वर्षा के आगमन का मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। जो वर्षा के आगमन का, वर्षा ऋतु, हालांकि ऐसा समय है कि वर्षा ऋतु अब समाप्त हो रही है इस समय, लेकिन कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कूक लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी, और धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, और बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेर, और देख के संयोगी जन ही हर से लगे, और हरि भई भूम सिरी पवन चलन लागी, और लखे हरे चंद फेरी प्राण तरस लगे, और फेरी झूम झूम बरसा की ऋतु आई रे, और बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। मतलब वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी। वर्षा ऋतु के आगमन से कोयल कदम्ब की वृक्ष पर बैठकर बोलने लगी है, और धोए धोए पात हिले हिले सर से लगे, वृक्षों के पत्ते धुले हुए जो हिल हिल करके आनंदित होने लगे। अब बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। और क्या हो रहा है? वर्षा ऋतु के आगमन से दादुर माने मेढक बोलने लगे हैं, और मोर भी शोर मचाने लगे हैं, और देख के संयोगी जन ही हर से लगे। इस दृश्य को देखकर, वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर प्रेमी के हृदय में अपनी प्रेमिका के प्रति क्या होने लगा, यानी ही हर से लगे, प्रेमिका के प्रति हृदय हर्षित होने लगा। हरि भई भूम सिरी पवन चलन लगी। वर्षा ऋतु के आने से संपूर्ण धरती हरियाली हो गई है, यानी हरी भरी हो गई है, और शीतल सुगंधित वायु चलने लगी है। लखी हरिश्चंद्र फेरी प्राण तरसे लगे। तब हरिश्चंद्र जी कहते हैं इस दृश्य को देखकर लोगों को हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि लोगों के मन प्रफुल्लित होने लगे। लोगों के लिए जो है, अपने अपनों के लिए, यानी मन तरसने लगा है। और फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेर। और क्या कहना है कि झूम झूम वर्षा की ऋतु पुनः गई है। बादल निगोरे झुक झुकी बरसे लगे। दुष्ट बादल झुक झुक करके वर्षा करने लगे, है ना। तो इस तरह से जो है कहा जा सकता है कि इसमें जो है भाषा ब्रज ही है। छंद आप दे देंगे, छंद में यहाँ पर मनोहरण कवित्व है, कवित्व छंद है, ठीक है, मनोहरण कवित्व। रस है श्रृंगार, और
अलंकार है अनुप्रास, है ना, पुनरुक्त प्रकाश, मतलब ये सब अलंकार है उसमें, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, ये सब अलंकार है उसमें, बार बार शब्द आ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है, आइए देखते हैं दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि जिए पर जो हो अधिकार तो विचार कीजिए, और लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, और नयन श्रोण कर पग सब परवश भय, औते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये, हर चंद भई सब भांति सो पाराइए हम, और इन्हें ज्ञान का ही कहो कैसे के निभाइए, और मन में रहे जो ताहि दीजे विसारी मन, आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारिये। देखिए इस पंक्ति में क्या हो रहा है कि भारती हरिशन जी ने जो लिखा है ना, कि क्या हो रहा है कि जे पर होए जो अधिकार, है ना, कि जे पर होए जो अधिकार तो मन को विचार कीजिए। इसमें गोपियां जो है किस तरह से क्या कह रही हैं, गोपियां जो है कह रही हैं कि अपने हृदय पर अधिकार तो नहीं है। कैसे? गोपियों के संबंध में वर्णन किया गया है कि जिए पर जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, और लोकलाज भलो बुरे भले निर्धारिये। गोपियां कहती है कि यदि अपने हृदय पर अधिकार होता तो विचार करके देख लीजिए कि लोकलाज भलो बुरे भले का निर्धारिये, कि हमारा हृदय अगर अपने हृदय पर अधिकार होता तो लोक लज्जा भला बुरा अच्छे बुरे का निर्धारण कर लेती। और नयन श्रोण कर पग सब पर बस भय, अब तो नेत्र कान हाथ पैर सब दूसरे के बस में हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। औते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये, अब तो ये सभी इंद्रियां श्री कृष्ण की ओर ही चले जा रहे हैं, उन्हीं के बस में हो गए हैं, इन्हें मैं कैसे संभालूं। हर चंद भाई सब भांति सो पाराई हम, और इन्हें ज्ञान का ही कहो कैसे के निभाइए। तो हरिशन जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो सभी प्रकार से श्री कृष्ण की हो गई हैं, और इन्हें ज्ञान का ही कहो कैसे के निभाइए। तो भला इन्हें ज्ञान दे करके कैसे निर्वहन किया जाए। मन में रहे जो ताहि दीजे विसारे मन, और वापे बस जामे ताहि कैसे के विसारिये, कि जिस मन में श्री कृष्ण ही बस गए हैं तो आपे बसे बस जामे ताहि कैसे के विसारिये। तो अब आप ही बताइए कि उस मन को कैसे भूला जाए, उसे कैसे विसार दिया जाए, कैसे भूला जाए। गोपियां बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर उद्धव जी से सारी बातें कह रहे हैं, है ना। और इसमें भी वही श्रृंगार की बातें चल रही हैं, मतलब वियोग श्रृंगार की बात। अगला देखें कि यह संग में लागिए डोले सदा, अब न देखे न धीरज आनती है, और छिनो जो वियोग पारे हर चंद तो चाल प्रलय की सूट ठानती है। और बारूनी में थिर न छपे उझपे पल में न समझो समय वो जानती है। और पिए पियारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि गोपियां कह रही है, उद्धव जी से कह रही है कि किस तरह से हमारा और श्री कृष्ण के बीच प्रेम है, उस बातें कह रही हैं कि यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है। गोपियां कह रही हैं कि यह संग में लागे डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है, कि श्री कृष्ण को देखे बिना और उनके साथ में रहे बिना हमारे मन को कभी भी धैर्य नहीं मिलता है। कि छिनो जो वियोग परे हर चंद तो चाल प्रलय ठानती है। छिनो जो वियोग यानी एक क्षण के लिए भी अगर उनसे हम अलग होती हैं, वियोग होता है,
चाल प्रलय की सो ठानती है। तो प्रलय, इस मन में प्रलय आ जाता है, तूफान आ जाता है। अब बरुनी तिरन झपै झपै पल में समाई दो जानती है। और क्या कह रही है कि ये बरुनी यानी बरौनी, आंखों की बरौनी एक पल के लिए भी झपकती नहीं है। अब पल में न समाई वो जानती है, एक पल के लिए भी झपकती नहीं है, वो हमेशा हमारे नेत्र में ही बसे रहते हैं। तो पिए पियारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं जानती है। तो पिए पियारे, तो प्रिय श्री कृष्ण के बिना ये आंखें उन्हें देखे बिना कैसे मान सकती हैं। प्रिय श्री कृष्ण को देखे बिना ये दुखियारी आंखें कैसे मान सकती हैं, है ना। इसमें भी वही है, वियोग श्रृंगार की बात है, बाकी सब कुछ वही है। अब एक और देख लेते हैं, है ना। तो यहां तक कम से कम इसको आप लोग जो है तैयार कर लें, और इसमें से आपको जो लिखना है वो भी आपको हम बता दें। जो लिखना है वो आपको लिखना है, पहला कूके लगी कोयले कदम्बन में बैठे, ठीक है, इसको आपको लिखना है, संदर्भ सहित आपको लिखना है। और फिर तीसरा आपको लिखना है कि यह संग में लगे हैं डोले सदा, समझ में आया। तीसरा वाला, यदि यह संग में लगे हैं डोले सदा बिन दुखिया नहीं मानती है, यानी तीसरा और पहला ये दोनों आपको लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक। ओके, फिर अगले दिन हम आप पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।